नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्शन छोड़ने के बाद किसी भी तरह का एडिक्शन जैसे कि छोड़ दिया और अगर उसका एडिक्शन बहुत तगड़ा वाला रहा हो और सालों तक रहा हो, तगड़े से मेरा मतलब है जैसे बहुत तगड़ा वाला वो अल्कोहलिक रहा हो और या बहुत तगड़ा वाला वो समांची रहा हो, बहुत तगड़ा वाला वो इंजेक्टेबल ड्रग यूज करने वाला रहा हो, यानी कि इंजेक्शंस लगाने वाला रहा हो, यानी कि बहुत तगड़े से मेरा मतलब है कि वो एक लास्ट स्टेज पर पहुंच गया हो अपने एडिक्शन में। और उसके बाद जैसे भी वो उस चीज को छोड़ता है, उस चीज से बाहर निकलता है, तो क्लीन होने के बाद होता क्या है कि बहुत से एडिक्ट तो ऐसे होते हैं कि वो मोटे तगड़े ताजे और बेहतरीन हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि वो कमजोर रह जाते हैं, उनका शरीर नहीं बन पाता, ठीक है ना, पतले दुबले दिखाई देते हैं, लड़कियों की तरह उनकी, है ना, मतलब कटकाठी होती है, कटकाठी, जैसे कि सीना उनका इतना चौड़ा होता है कि लड़की का भी ज्यादा हो सकता है, उनका कम है, कमर लड़कियों की भी ज्यादा है, उसकी कम है, हाथ पैर लड़कियों की भी ज्यादा है, उसकी कम। ये एडिक्ट बड़ा चिंतित रहता है अपनी शारीरिक स्थिति को लेकर। कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, भले ही हम सारे एडिक्ट, है ना, बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं, है ना। तो किसी ने कौन सा नशा करा, किसी ने कौन सा नशा करा, किसी ने कितना नशा करा, किसी ने कितना नशा नहीं करा, उस हिसाब से उसकी रिकवरी की रफ्तार तय की जाती है। जो तगड़ा वाला एडिक्ट होता है, बहुत उसने अपने शरीर में छेद कर लिए होते हैं या बहुत धुआं धक्का खा लिया होता है, सालों तक उसने पी होती है, छोड़ने के बाद वो अपने आप को पाता है कि उसकी सेहत नहीं बन रही, वो ठीक से खा नहीं रहा, उसकी नींद पूरी नहीं होती, है ना, वो कहीं आने जाने के मतलब का नहीं है, उसके अंदर बीमारियां रहती है, जैसे कि एक सांसों का तेज चलना, ठीक है ना, नजला रहना, जुकाम रहना, बलगम जैसा रहना, है ना। इसका कारण क्या है कि अभी अभी उसने वो खतरनाक, डेंजर, घातक, जहरीला नशा छोड़ा है। तो कार्यक्रम ये नहीं कह रहा कि इधर आप नशा छोड़ोगे और इधर आप रिकवर हो जाओगे, ठीक है ना, लंबे समय तक नशे से दूर रहने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप शारीरिक तौर पर जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना, या मानसिक तौर पर जल्दी ठीक हो जाओगे, या आपका मानसिक ठीक हो ही जाएगा, शरीर आपका बन ही जाएगा, रिश्ते आपके अच्छे हो ही जाएंगे। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम तो परखने के बाद प्रैक्टिकली सिर्फ इस बात को कहता है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति, वो सिर्फ जारी रहने वाले एडिक्शन से मुक्ति का वादा करता है। अब इन चीजों को हमें खुद निजी तौर पर पहचानना पड़ेगा कि हाँ, हम एक तगड़े वाले एडिक्ट रहे, हमने बहुत अपने अंदर जहर घुसाया और अभी जब वो जहर निकला है, ठीक है ना, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई है, तो जीवन में नींद की कमी रह गई, भूख की कमी रह गई, प्यास की कमी रह गई, कलर की कमी रह गई, है ना, मर्दाना ताकत की कमी रह गई, और भूख ना लगना, है ना, कमजोरी रहना, शरीर ना बनना, इसकी वजह ज्यादा करके नींद का पूरा ना होना होता है। क्योंकि जब नींद ही पूरी नहीं तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या हंसेगा, या क्या जीवन के मजे लेगा, ठीक है ना, और क्या उसकी शारीरिक ग्रोथ होगी, वो तो टेंशन में ही रहेगा। तो अर्ली रिकवरी में ऐसे एडिक्ट अपने आप को डॉक्टर को दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती, डॉक्टर साहब थोड़ा चक्कर आते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखना पतला दुबलापन है शरीर में। तो डॉक्टर्स क्या है, उसकी ये बात सुनकर अगर नींद नहीं आती तो उसको नींद की गोलियां दे देंगे कि भाई 10 दिन तक खाना, उसके बाद छोड़ देना और उसी समय पे रोज सोया करना, ठीक है ना। यानी रात को 10 बजे आप गोली खाओ, गोली खा के आपको फोन वगैरह, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं चलाना है, बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश करनी है, तो नींद आ जाएगी। 10 दिन तक आप गोली खा के नींद लाओगे, 11वें दिन आपको उसी वक्त पे नेचुरल नींद आने लगेगी, उसके बाद तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। या फिर वो आपको कुछ ताकत की चीजें, है ना, सिरप, टॉनिक, कैप्सूल, पाउडर, या कुछ खाने पीने में डाइट अच्छी करने को बोल देंगे, दूध, फल, फ्रूट ये खाओ, पानी ज्यादा पियो, ठीक है ना। पर ये सारी चीजें वो डॉक्टर को बता तो रहा है, लेकिन वो फिर भी उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही, गोली खा के भी नींद नहीं आ रही, ठीक है, और फल फ्रूट खा के भी कोई भला नहीं हो रहा, फिर भी उसके जीवन में बीमारियां हैं, मजा नहीं आ रहा। वो समाज में जाने से घबराते हैं, क्योंकि समाज में जब वो जाते हैं तो वहां पे जो उनके पुराने साथी होते हैं, पुरानी लड़कियां होती है वहां के माहौल की, वो अपने पतले दुबलेपन की वजह से वहां नहीं जाते, कि वो कहेंगे कि भाई तू तो कहता है कि मैंने नशा छोड़ दिया, तेरे घर वाले भी यही दावा करते हैं, लेकिन लगता तो नहीं, तू करता है यार, झूठ मत बोल, हमसे मत छुपा। और उन लड़कियों को, है ना, जो उसके गली मोहल्ले की हैं,
उन्हें क्या वो दिखाएगा अपना, ये पतला दुबलापन दिखाएगा कि वो उससे भी मोटी ताजी है, हेल्दी है और ये पतला दुबला है, ठीक है ना। तो छुपाता फिरेगा क्या अपने आप को समाज से। इसलिए कहा जाता है कि एडिक्ट समाज में नहीं जाता, बिरादरी में नहीं जाता, रिश्तेदारी में नहीं जाता, कहीं शादी ब्याह में नहीं जाता, है ना, क्योंकि वहां उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, या फिर उसके पैटर्न ऐसे नहीं है, उसकी शारीरिक स्थिति इस तरफ इशारा करती है कि भाई क्या करेगा वहां जाके, ना तू खा सकता, ना तेरे को हंसी आएगी, ना तू मजे लूटेगा, अजीब सा तो तेरे को फील हो रहा है। तो जब तक मन स्वस्थ नहीं है ना, विचार शांत नहीं, यानी मन चंगा नहीं, तब तक कहीं जाने का मन नहीं करता, या तब तक नींद पूरी नहीं हुई तब तक कहीं जाने का मन नहीं करता। थोड़ी सी पर्सनैलिटी हो यार, कपड़े भी शरीर पे लटके लटके से रहते हैं, है ना, पैंट ढीली ढीली सी, कूले अंदर, हाथ पैर पतले दुबले से, तो बहुत वो परेशान रहता है। और एनएमए पूछता है इन चीजों का समाधान, शेयरिंग करता है, लेकिन एनएमए कहने से, गाने से, शेयरिंग करने से भी उसका कोई भला नहीं होता, ठीक है ना। वो इम्पेशंस हो जाता है, इम्पेशंस हो जाता है, यानी वो धैर्य खो देता है। फिर वो शॉर्टकट तरीका अपनाने की कोशिश करता है। बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि जिम ज्वाइन कर लेते, ठीक है ना, अर्ली रिकवरी में जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और जिम वाले उनको प्रोटीन पाउडर और इस तरह के चीजें खाने की डब्बा वब्बा जो होता है वो दे देते हैं कि ये डब्बा भी खाना दूध के साथ और जिम भी करना तो दुगना मजा आएगा, ठीक है। तो जो डिब्बा खाता रहता है, जिम करता रहता है, वो डब्बा क्या है, उसकी भूख खोलता है, उसके जो लीवर होता है ना, लीवर को दुगनी तेजी से काम करने पे मजबूर कर देता है। तो जो भी वो खाता है वो पच जाता है, पच जाता है तो दूसरी भूख लगती है, तो वो कहता है कि भाई डिब्बा बहुत बढ़िया, ये डिब्बा काम कर रहा है, ठीक है, और एनर्जी महसूस करता है, खाता पीता है तो कुव्वत आती है, तो वो अच्छे से जिम कर पाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि एक दिन तो उसे उस डिब्बे का सेवन छोड़ना पड़ेगा ना, जीवन भर डिब्बा कैसे खाएगा, जीवन भर डिब्बा खाएगा, ठीक है ना। तो वो डिब्बा उसकी आते और लीवर को ही खराब कर देंगे एक दिन। यानी कि जो लीवर नेचुरल तौर पर, है ना, इतना काम कर रहा है और बाहर की दवाइयां खाने के बाद वो दुगनी तेजी से चल रहा है, वो दवाइयां उसे तेज चला रही है, तो इसका मतलब साफ है कि जो चीज बाहर से आके लीवर को तेज चला रही है, लीवर का खराब होना तो तय है, ठीक है ना। और जब लीवर खराब हो गया तो आदमी खराब हो गया, वो खाने का नहीं, पीने का नहीं, है ना, फिर वो हाथ मलता है कि ये मैंने क्या करा। या फिर वो लीवर की खराब होने से पहले या कोई भी अनहोनी होने से पहले अगर उसे छोड़ता है तो छोड़ने के धीरे धीरे वो देखता है कि वो वापस कमजोर होने लगा, वापस उसकी बॉडी घुलने लगी, है ना, वो वापस वैसा ही होने लगा। और तो और वैसा होने के साथ साथ वो थोड़ा बीमार भी रहने लगा। उसको अचानक से एक बुखार आया, कोई बीमारी हुई, उस बीमारी ने उसे इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि वो बहुत कमजोर हो गया, ठीक है ना। और बहाना ये हो गया कि यार मैं तो अच्छा खासा था, अचानक से मैं बीमार हो गया, यार टाइफाइड हो गया, यार मलेरिया हो गया, यार डेंगू हो गया, उसने मेरे को ऐसा तोड़ दिया, 10-12 दिन मेरे को ऐसा बुखार चढ़ा कि भाई मेरी सारी सेहत खत्म हो गई, ठीक है ना। और बहुत से लोग क्या काम करते हैं, हर किसी से गाएंगे यार भाई भूख नहीं लगती, यार नींद नहीं होता, तो सामने वाला उसे अपने टॉनिक बताएगा, अपने टोटके बताएगा, अपने तरीके बताएगा। तो क्या है, एडिक्ट की पर्सनैलिटी नेगेटिव पकड़ने की, ठीक है ना। किसी ने बता दिया भाई ऐसे कर ले, किसी ने बता दिया भाई ये वाला चूरन खा, किसी ने बता दिया भाई ये वाली गोली खा, किसी ने बता दिया भाई ये वाला कैप्सूल खरीद के खा, तो वो वही करने लगता है, ठीक है ना। कहीं देख लिया उसने केमिस्ट पर स्वास्थ्यवर्धक का डिब्बा रखा हुआ, रिवाइटल का डिब्बा रखा हुआ, एड देख लिया सलमान खान का रिवाइटल का, अक्षय कुमार का रिवाइटल का, है ना, फिट रहने का, और किसी अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मोबाइल, टीवी पर देखा ना तगड़े होने के हिसाब किताब, तो वो तगड़े होने के हिसाब किताब अपनाने लग जाता है, रिवाइटल ले लेगा, स्वास्थ्यवर्धक ले लेगा, ठीक है ना, उन्हें खाएगा, लेकिन वो पाएगा कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, रिवाइटल भी खा लिए, स्वास्थ्यवर्धक भी खा ली, मगर गाड़ी वहीं के वहीं है, ठीक है ना। भाई प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम है उसके अर्ली टाइम में उसका ये अर्ली टाइम है भाई, ठीक है ना। इस टाइम को तो उसे झेलना पड़ेगा, इस टाइम को तो स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने को नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, ठीक है ना। अगर तूने बहुत तगड़ा नशा करा है तो एक दिन में तू एडिक्ट नहीं बना था, तो एक दिन में भी तू रिकवर नहीं होगा। लेकिन ये पतला दुबलापन उसको मार डालता है। वो बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसकी वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, है ना, बहुत परेशान रहता है। और इसी के चलते
वो जो गाता फिरता है और लोग उसे उपाय बताते हैं, तो ऐसे में ही उसको उपाय बता देते हैं कि जैसे कि भाई तू एक गोली आती है डेक्सोना करके, एक सेप्रोटिन करके आती है, ठीक है ना। ये डेक्सोना करीब 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 25 पैसे की एक गोली है, ठीक है। और ये सेप्रोटिन ये कोई 1 रुपए की एक गोली होगी या 50 पैसे की एक गोली होगी, चलो आज 1 रुपए की होगी, ठीक है ना। यानी कि 10 डेक्सोना और 10 सेप्रोटिन हमें कोई 20-25 रुपए में मिल जाती है, ठीक है ना। और एक डेक्सोना और एक सेप्रोटिन दिन में 2 बार खाना शुरू कर, ठीक है ना। तो एक दिन 2 दिन गुजरने के बाद ही आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करो, भूख महसूस करो, ठीक है ना। यानी जब भूख खुलती है तो सब ठीक हो जाता है। सारी प्रॉब्लम कहां है? भूख ना लगना, लीवर का डैमेज पड़ा रहना, सूखा पड़ा रहना, आते सूखी हुई, ठीक है। जब भूख लगेगी तो पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, और जब खाएगा, है ना, पिएगा, तो शरीर में उमंग तरंग भी आएगी, ठीक है ना। तो लीवर इन दवाइयों से क्या काम करता है कि दुगनी तेजी से काम करना शुरू कर देता है और वो भूख लगाता है ना। सुबह खाया, दोपहर तक पचा दिया, और भूख लगने लगी, दोपहर को पचा दिया, रात को और भूख लगने लगी, और धीरे धीरे जब वो सुबह शाम इन गोलियों को जारी रखता है तो वो पाता है धीरे धीरे वो तगड़ा होने लगा, मोटा होने लगा, है ना। उसको अपने कपड़े चेंज करने पड़ने लगे, है ना। जो कपड़े थे उनकी कमर खुलवाने लग गया या नए कपड़े लेने लग गया, ठीक है ना। और एक लेटबाजी और बढ़िया महसूस करने लगा, कहने लगा भाई ये तो यार अच्छी चीज मिल गई, ठीक है ना। लेकिन भाई ये टेम्परेरी जुगाड़ है, ये टेम्परेरी, और ये बड़ा ही खतरनाक होता है। ये लीवर को दुगनी तेजी से चलाने पर मजबूर कर देता है, हड्डियों का पानी बनाती है ये चीजें, ठीक है ना। और एक दिन आपको इसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इसे छोड़ोगे, क्योंकि एक दिन आपको पता चलेगा कि भाई ये दवाइयां ज्यादा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा। जब तुम्हें इनके परिणाम पता चलेंगे तो तुम इसे छोड़ोगे, और तुम्हें ये नहीं पता होगा छोड़ते समय कि छोड़ने से मेरी हालत वापस वैसी ही हो जाएगी, तुम तो छोड़ दोगे। और जिस दिन छोड़कर तुम्हें 12 घंटे 24 घंटे हुए और तुमने वो गोली नहीं खाई, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, जैसे कि नेचुरल बुखार आने लग जाता है कभी कभी। तो ऐसे ही कोई बुखार आएगा या कोई और बीमारी हो जाएगी तुम्हें, जिसके चलते तुम डॉक्टर, हॉस्पिटलाइज, एडमिट, ये सब भी हो सकते हो, या घर पे दवाइयां चला सकते हो, या डॉक्टर को दिखा के घर पे आराम कर सकते हो। और वो बीमारी तुम्हें इस कदर तोड़ देगी, इस कदर तोड़ देगी कि तुम वापस ढीले हो जाओगे, ढीले हो जाओगे, ठीक है। और ढीले होने के बाद जब तुम थोड़ा ठीक महसूस करोगे तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि ये बीमारी हुई क्यों। वो सोचेगा कि भाई ये तो नेचुरल बीमारी थी, हो गया। लेकिन उसको कारण पता चलेगा, यार मैंने 24 घंटे हुए वो दवाई नहीं खाई थी, कहीं ये झटका उस दवाई की वजह से तो नहीं। फिर वो रिसर्च करेगा, खोज करेगा, तो उसे पता चलेगा कि हाँ, ये दवाइयों का सेवन बंद कर देने से मेरी तबीयत खराब हुई और मेरी तबीयत मुझे वापस वहीं ले आई जहां से मैंने ये दवाइयां खानी शुरू करी थी। अब वापस उसके कपड़े ढीले, वापस पतला हो गया, ठीक है ना। मोटा होने के बाद, तगड़ा होने के बाद वो गांव गया, वो समाज में गया, वो बिरादरी में गया, वो मीटिंग गया, वो घूमा, वो फिरा, उसने सेटिंग बाजी करी, लेट बाजी करी। अब वो फिर सूखती हो गया, है ना। अब कैसे जाए समाज में, अब कैसे जाए बिरादरी में। अब तो घर वालों के बीच जाने में भी उसे शर्म आने लगी कि यार घर वाले के बीच कैसे जाऊं, मोहल्ले में कैसे घूमूं, ठीक है ना। तो ऐसे में मन में ये ख्यालात भी आने स्वाभाविक हो जाते हैं कि एक काम करता हूं, लंबे टूर पे चला जाता हूं, उस दोस्त के घर चला जाता हूं जो दूर रहता है, जहां मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है। वहां जाऊंगा, आराम करूंगा, कुछ दिन वहां रहूंगा, अपना खान पान बदलूंगा, वो मेरी देखभाल करेगा, उसके घर में बहन बहन है, वो मेरी देखभाल करेंगी, मैं खाते पीते थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाऊं, ठीक है ना। और या एडिक्ट ये भी सोच सकता है कि चल यार सेंटर चल, ठीक है ना, 1 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए सेंटर चल, क्योंकि सेंटर में जाएगा तो थोड़ा बिजी रहेगा, और भी लोग होंगे वहाँ पे, उनके साथ खाएगा, गरम गरम बना के खाएगा, ठीक है ना। और टाइम टेबल में रहेगा तो भूख खुलेगी। जब थोड़ा सा ठीक होने लगूंगा, सेहतमंद होने लगूंगा, तो वापस घर आ जाऊंगा, वापस समाज में आ जाऊंगा। अब उसको इस तरह के कारनामे सूझ रहे हैं, क्योंकि समाज में जो उसने अपना तगड़ापन दिखाया है, अब समाज को क्या दिखाए, मैं फिर से पतला हो गया। दोस्तों, हमारी रिकवरी या नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि कुछ भी रातों रात नहीं होता, और एडिक्ट के लिए शॉर्टकट तरीका काम नहीं करता, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीका उसको मरवा सकता है, उसको वापस पराजित कर सकता है। तो अगर किसी के साथ
फिजिकल प्रॉब्लम है इस तरह की, है ना, तो वो अपने आप को ये चेक करे कि क्या उसका सोने का उठने का टाइम ठीक है ना, प्राकृतिक के रूल के हिसाब से है, क्या खाने पीने का एक टाइम है उसका, क्या वो कोई थोड़ा मोड़ा योगा या थोड़ा मोड़ी एक्सरसाइज या थोड़ा मोड़ा मेडिटेशन करता है, ठीक है, क्या वो थोड़े मोड़े काम करता है, ठीक है, क्या वो कोई छोटा मोटा, है ना, 4 पैसों के लिए कोई सेल्फ सपोर्टिंग वाला काम करता है, ठीक है, क्या वो मीटिंग्स करता है। तो सिर्फ मीटिंग्स करने से भी ये चीज़ ठीक रहती है कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ जो है ये रहेगी, मेरे को इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं निकालना, या मेरे को इसके लिए किसी डॉक्टर, वेद, हकीम, साधु बाबा को नहीं दिखाना। ये हमारे एडिक्शन की वजह से है, हमारी शारीरिक स्थिति। कहा है ना कार्यक्रम ने कि भले ही हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे होते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं। कार्यक्रम साफ साफ कह चुका है। तो हमें धीरज रखना है, धीरज रखना है, और अपनी जो वैसी बीमारियां हैं, जैसे कोई खांसी हो गई, जुकाम हो गया, नजला हो गया, नेचुरल कोई बीमारी है, उसके लिए डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, लेकिन ये नींद के लिए दिखाना, ये भूख लगने के लिए दिखाना, ये सेहत बनने के लिए दिखाना, ये मोटा होने के लिए दिखाना नहीं। इसके लिए अगर आप अपने पैटर्न बदल दोगे, खान पान बदल दोगे, ठीक है ना, और दिनचर्या को बदल दोगे। कार्यक्रम कह रहा है कि मैं अपनी रोजमर्रा की बंधी बंधाई एक रस दिनचर्या से थोड़ा हटकर चलूंगा और अपनी क्षमताओं को भरपूर विस्तार प्रदान करूंगा। यानी वो कह रहा है कि अपनी बिगड़ी हुई दिनचर्या से थोड़ा सा हटकर चलो, थोड़ा थोड़ा हटकर चलो। वो ये नहीं कह रहा कि एकदम हटके चलो, आप अपने आप को एक एक दिन करके, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, बदलो, थोड़ा थोड़ा करके अपने पैटर्न बदलो, ठीक है ना। ये चीजें आपकी रिकवरी के साथ, क्लीन टाइम के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने आप को बेहतर बनाओ, कार्यक्रम करो, खुश रहो। इस चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर में मत पड़ो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कोई माने आपको रिकवरी में या ना माने, आपका रब जानता है, आपका दिल जानता है। अधिकतर एडिक्ट ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे एडिक्टों की ये प्रॉब्लम ज्यादातर शादी के बाद दूर हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद उसके कामकाज की दिक्कत दूर हो जाती है, ठीक है ना। उसके थोड़ा सा डिस्चार्ज होने की, है ना, डोपामाइन के डिस्चार्ज होने की वो दिक्कत दूर हो जाती है, संभोग करने की मतलब वो दिक्कत दूर हो जाती है, खाने पीने की, उसे उसकी मन मर्जी का खाना मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। उसकी सारी टेंशन, कपड़े धोने की, जूते साफ करने की, मोजे की, इसकी उसकी, वो कोई और ले लेता है। तो ये काफी हद तक बेफिक्र हो जाता है। अभी घर में क्या है, जो बन रहा है वही खाना है, ठंडा है, गर्म है, बासी है, ताजी है, कोई देने वाला है नहीं है, ठीक है। किचन में जाके खुद ही लेना पड़ रहा है, खुद ही गर्म करना पड़ रहा है। अब जिस बर्तन में गर्म करना है वो बर्तन भी सना हुआ रखा हुआ है, पहले उस बर्तन को धो, फिर वो खाना गर्म करो, फिर रोटी थोड़ी सी गर्म करो, फिर खुद ही ला करके रखो, खुद ही खाओ, खुद ही पानी पियो और खुद ही उठा के उसे रखो। अभी क्या है, किचन की हालत देखकर और खाना ठंडा देखकर या मनपसंद ना देखकर वैसे ही और गुस्सा आता है। जो थोड़ी बड़ी भूख लग भी रही होती है, वो उस खाने को देखकर और उस ठंडे को देखकर, उस किचन की हालत को देखकर वो मर जाती है। और अच्छा खाना भी बना होता है ना, तो उसे गर्म करने के लिए पहले बर्तन धो। वैसे ही पतला दुबलाऊं, बीमारियां, सर्दी है ना, सर्दी में और प्रॉब्लम होती है। अब मैं ये सारे काम खुद करूं तो क्या है, उसको झुंझल रहती है। पर वो गाली किसे बके, मारे किसे, इन प्रॉब्लमों के चलते कि खाना मेरी पसंद का क्यों नहीं बनाया। किससे लड़े, बहन से लड़े हैं, माँ से लड़े, ठीक है, बहन से लड़ लेगा, माँ से लड़ लेगा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करेंगे, वो रोज फिर वही काम करेंगे, है ना। अगर लड़के खाना अच्छा बनने लग जाए, अगर लड़के बर्तन धुले हुए मिलने लग जाए तो लड़ो, लेकिन आप रोज लड़ लो, है ना, साल भर तक लड़ लो, ठीक है, वो चीज वैसी की वैसी रहेगी। कार्यक्रम कह रहा है कि हमें अपने आप को बदलना है। हम संसार को नहीं बदल सकते, हम दूसरे लोगों के ऊपर शक्तिहीन है ना। दूसरे लोगों को कितना भी बदलने की कोशिश करो वो नहीं बदल सकते, प्रॉब्लम वही की वही रहती है ना। तो ये झुंझल आना, और पहले से ही सोच लेता है एडिक्ट, यार घर में जाऊंगा वही भिंडी रखी हुई होगी, ठीक है ना, क्या करूं। अभी अर्ली टाइम में पैसे भी नहीं है, और जब वो घर पहुंचेगा तो कोई उसको खाना देने वाला भी नहीं है। उसकी मेन प्रॉब्लम तो ये भी है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी ये प्रॉब्लम दूर, अपने कपड़े खुद धोने की प्रॉब्लम दूर, अपना खाना खुद लगाने की प्रॉब्लम दूर, ठीक है। जो चीज उसे पसंद नहीं है ना, वो चीज अब बनेगी नहीं। उसकी वाइफ उसे दूसरी चीज बना देगी जो उसे पसंद है, गरम गरम बनाएगी, गरम गरम रोटी बनाएगी, फिर रात को उसके साथ बातचीत भी करेगा, थोड़ा सा हल्का भी महसूस करेगा, ठीक है ना। तो उसे गुफ्तगू करने वाला भी होगा, वो कहीं बाहर जा रहा है, मीटिंग जा रहा है, तो उसे कॉल करने वाला भी होगा, आप कहाँ हो,
कब आओगे, मैंने खाना नहीं खाया, साथ में खाना खाएंगे, आज क्या बना लूं, है ना। तो उसे अच्छा लगता है। उसकी ज्यादातर प्रॉब्लम तो ये है, ये काम काज है जो उसे खुद करने पड़ते हैं, ये अकेलापन, ये ठीक खाना ना मिलना, है ना। तो उसकी शादी के बाद बहुत हद तक, मैं कह रहा हूँ 100 में से 80% प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जब 80% प्रॉब्लम दूर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक सेहतमंद होने लग जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से लोग शादी के बाद महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में अलग दिखाई देने लगे, है ना। पहले क्या थे ऐसे, अब ठीक दिखाई देने लगे। वो यही कारण है कि उनके दुख, है ना, उनकी चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ये भसूड़ी कलेश, है ना, खत्म हो जाती है। वो कंफर्ट जोन में आने लग जाते हैं। दूसरा, उनकी यहाँ मुंह मारना, वहां मुंह मारना, हस्त मैथुन करना, अकेले काम चलाना, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। ठीक है ना। तो वो काफी हद तक रिलैक्स महसूस करते हैं, खाते पीते हैं, खुश रहते हैं, हर काम हुआ मिलता है ना। कि भाई जूते धो के रखना, मोजे धो देना, ये कपड़े धो देना, ये बिस्तर साफ कर देना, आज ये बना लेना, आज वो बना लेना। ठीक है ना। तो उसकी बहुत प्रॉब्लम जो है दूर रहती है। तो ये कारण होता है उसकी सेहत बनने का। धन्यवाद।